जैसा कि हम सब जानते हैं, ये कोरोना का तीसरा लहर चल रहा है और ओमिक्रॉन जिस तरीके से फैल रहा है, तो माता-पिता परेशान होते ही हैं, बच्चे भी काफ़ी प्रभावित होते हैं क्योंकि उनको घर बैठे पढ़ाई करनी होती है। ऐसे में स्कूल का क्या किरदार रहता है, उनकी क्या भूमिका रहती है? इसी सिलसिले में आइए हम बात करते हैं स्कूल की प्रिंसिपल से, जिनका हम स्वागत करेंगे सलोनी दत्ता जी से। बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार। मैम आपका। थैंक यू। हेलो मैम, आप बताएंगी कि आपको किस तरह की चुनौतियां आती हैं? सबसे बड़ी चुनौती तो अपने आप है कि हम जिस लोकेशन पे हैं, हम जिस जगह पे हैं, ये बहुत रिमोट लोकेशन है। आप जानते ही हैं ये एनटीपीसी में स्थापित है और एनटीपीसी हमेशा से शहरों से काफी दूर रहता है। तो शहरों की सहूलियतें हमें नहीं मिलती है, लेकिन हम उसी स्टैंडर्ड के स्कूल हैं। तो चूंकि उसी स्टैंडर्ड के स्कूल हैं, उसी तरह की पढ़ाई होती है, तो सबसे बड़ी चुनौती जो हम लोगों को फेस करनी पड़ती है वो सबसे बड़ी है इंटरनेट की फैसिलिटी। दूसरी जो चुनौती हमारे साथ रहती है कि एनटीपीसी के बच्चे तो हमारे लिए वेल इक्विप्ड है, उनके घर में सब पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन हमारे स्कूल में जो गांव से बच्चे आते हैं उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं। और चूंकि वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, तो उनको इन सब चीजों से अवगत कराना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और उसके तीसरी जो मुझे सबसे ज्यादा चैलेंजिंग बात लगती है यहाँ पर, वो ये है कि चूंकि ये बच्चे ऐसे तबके से आते हैं जहां पर एक कांस्टेंट सैलरी नहीं है और ये लोग अपने हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स के बाद जो उनकी कमाई होती है उस पर निर्भर होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास एक बेसिक स्मार्टफोन होना भी बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो ये तीन चुनौती को तो हम क्या, मेरे ख्याल से ज्यादातर सभी लोग फेस कर रहे हैं। जिनके पास स्मार्टफ़ोन नहीं होता, जैसे आप कह रही हैं ग्रामीण परिवेश से जो आते हैं, तो उनके लिए कितना मुश्किल होता है इस दौरान स्टडी को कंटिन्यू करना? देखिए, जब 2020 में ये शुरू हुआ, तब हुँ, ये हुँ। चैलेंज हमारा बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा बड़ा था। इसमें बड़ी ईमानदारी से मुझे कहना पड़ेगा कि बहुत बच्चे ड्रॉप आउट हो चुके थे। ड्रॉप आउट इन द सेंस उन्होंने नाम नहीं कटवाया था अपना, लेकिन वो हुँ, हुँ। स्कूल ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं करते थे। लेकिन हुँ, तब हम लोगों ने चीज़ों को अपने हाथ में लिया और हम लोग उन बच्चों के पेरेंट्स के साथ वन टू वन इंटरेक्शन करते रहे। यहाँ तक कि मैं खुद भी उन बच्चों के अभिभावकों से बात की, मैंने उनको समझाया, उन लोगों को बताया कि किस तरह से करना है। और ऐसा करते हुए मेरी काफी बच्चे वापस आ गए थे। लेकिन धीरे धीरे जब 2021 के बाद की बीच में फिर से दूसरी लहर आई, तो उस दूसरी लहर के बाद लोगों को समझ में आ गया कि ये लंबा जाने वाला है। तो 2021 में जब ये चीज दूसरी बार आई, तब पेरेंट्स को समझ में आने लगा। एक बात मैं बता दूं मैम, यहाँ के जो पेरेंट्स है, ये लोग जो गांव के पेरेंट्स है, ये लोग गरीब नहीं है, लेकिन अच्छा। इनको टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी कम है। ये लोग अ, काफी अच्छे संभ्रांत परिवार के लोग हैं, लेकिन इन हुँ, लोगों को लगता नहीं कि टेक्नोलॉजी में पढ़ाई हो सकती है। उनका कहना था, अरे मैडम कंप्यूटर से क्या पढ़ाई होगी। हुँ, हुँ। अब जब उन्होंने मतलब वो देखा कि उनके अभी भी मानते हैं कि जो ऑनलाइन पढ़ाई है वो बहुत अच्छी नहीं होती है, तभी तो वो नहीं, लोग ये ऑफलाइन में जाते 2000 2021 तक की शुरुआत तक ये हो गया था हैं। अच्छा। कि हाँ ये जरूरत है, लेकिन ले ना ले करके चलता रहा। हुँ, हुँ। जैसे 2021 के मई जून की तरफ दूसरी लहर बहुत तेजी से आई और हमारे यहाँ पर बहुत दुख की बात है, हमारे यहाँ पर बहुत लोगों का देहांत भी हुआ। तो उस हुँ, दौरान उन लोगों को लगने लगा नहीं, अब जरूरत है, हम बच्चों को घर पे नहीं बिठा सकते। इसी कारण से फिर उन लोगों ने अपने आप को टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा इक्विप किया। और अभी हमारी समस्या इस बात की नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी से अवगत है कि नहीं, अब समस्या दूसरी तरह की है। तो अभी भी माने गार्जियन को जब तक अंदर से वो कोरोना के लेके डर नहीं आ रहा था, तब तक गार्जियन अटेंशन नहीं ले रहे थे कि हाँ, ये इस तरह नहीं से अब घर में रह के। हाँ, उन्हें यही लगता था कि घर पे पढ़ाई कैसे होगी। हुँ, ये हुँ। बात तो आप और मैं भी एक अभिभावक होते हुए सोचते हैं, लेकिन जब पिछले 2 साल से जब ऐसा चल ही रहा है, तब हम लोगों को लगने लगा कि ये चीज असंभव नहीं है, हुँ, संभव है, लेकिन थोड़ा अटपटा सा है। थोड़ा हाँ। अटपटा सा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि गलत है या कुछ है, अटपटा सा है। हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी पढ़ाई होगी।
तो मैम जैसे आप बाल भारती की प्रिंसिपल हैं, तो जैसे शुरुआत में बच्चे जब शुरू में कोरोना आया था, फर्स्ट पहली लहर थी, तब से अभी तक में क्या बदलाव देख रही है माता पिता के स्वभाव में, बच्चों में, कि उनके अंदर क्या ऑनलाइन को लेके क्या चेंजेस आया है? देखिए ऑनलाइन अब क्या हो गया है, पहले बच्चे लोग सोचते थे ऑनलाइन है क्या होगा, कुछ दिनों बाद बंद हो जाएगा, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा 24 मार्च हम्म। से, तब हम लोगों को लगा कि ये शायद 1 या 2 महीने की बात है। लेकिन जब वो 2 महीने जून में खुलने के बाद भी लॉकडाउन पूरी तरह से बंद उठाया नहीं गया, संपूर्ण लॉकडाउन से वो पार्शियल लॉकडाउन हो गया। बच्चों को लगने लगा अब बाहर तो जा नहीं सकते, तो घर के हम्म। अंदर में ही जितना कर सकते हैं करें। और मैं एक चीज मुझे बहुत गर्व होता है ये कहते हुए कि मेरे स्कूल में बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं गया, इसी हम्म। प्लेटफॉर्म में हम लोगों ने कॉम्पिटिशन्स कराया। और अंतरदेश मैंने हमारे इंडिया के अंदर जितने सारे बीबीपीएस हैं, इसमें हमेशा निरंतर कोई ना कोई कंपटीशन चलता रहा और हमारे बच्चे compete करते रहे। मुझे तो लगता है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का कंपटीशन बच्चों को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहा है, क्योंकि पहले क्या होता था, हम अपने स्कूल के सामने बच्चों के सामने करते थे, इक्का हम्म। दुक्का बच्चे स्कूल को रिप्रेजेंट करने बाहर जाते थे। लेकिन इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से क्या हो रहा है, बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने को ज्यादा मौका मिल रहा है। ये बच्चों को अब धीरे धीरे अब समझ में आ रही है कि अभी ऑनलाइन हमारी जरूरत हो गई है। तो इससे पहले आप कहाँ थी? जैसे अभी तो ये नवीनगर में आप बाल भारती में हैं, तो इससे पहले? इससे पहले मैं तमिलनाडु में थी। मैं अच्छा। तमिलनाडु के एक स्कूल में प्रिंसिपल थी, और हम्म। चूंकि मैं यहाँ आसपास वापस आना चाहती थी, इसी कारण से मैंने यहाँ पर ट्राई करना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा ससुराल यूपी का है हम्म। और वो भी यहाँ से सिर्फ 7-8 घंटे की जर्नी में है, तो मेरे लिए हम्म। बहुत सुविधाजनक हो गया था यहाँ पर आकर रहना। तो एक प्लांट में एजुकेशन देना और आप बाहर उस समय सोसाइटी का बाहर रहना, आपको इन दोनों में क्या अंतर था? मेरे को इसका एक्सपीरियंस पहले से था, क्योंकि मेरा जो दूसरा स्कूल था वो भी एक हम्म। प्लांट में ही था, लेकिन वो अच्छा। ऑयल इंडिया का था, ऑयल इंडिया लिमिटेड के प्लांट में। और मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैं वहां पर भी फाउंडेशन टीचर थी, तो एक हम्म। नए स्कूल को स्थापित करके उसको बढ़ाने के क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और उसको किस तरह से डील करना है, वो मुझे पहले से थोड़ा बहुत मालूम था, लेकिन उस समय मैं एक टीचर के तौर पे देख रही थी। मेरा ये क्वेश्चन है कि शुरुआत में जैसे कोरोना आया और अभी तक में आप क्या अंतर पाती हैं? मुझे तो ये सबसे बड़ा अच्छा चीज जो लगा है कि बच्चे अभी टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं। हम्म। और अभी हमें सबसे बड़ा परेशानी होता था मॉन्टेसरी यानी यूकेजी एलकेजी के बच्चों को लेकर डील करना, लेकिन हम्म। आज हमें देखने में आ रहा है बच्चे बहुत कुछ खुद ही कर लेते हैं। अब माँ बाप को साथ में बैठकर पूरा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अपना क्लास जैसे आंसर सबमिट करना होता है, तो उसे किस तरह से पीडीएफ में करके सबमिट करना, गूगल क्लासरूम में किस तरह से जाकर अपने होमवर्क्स को देखना, उसको चेक करने के बाद अपने आप उसको देखना। तो मेरे ख्याल में इस लॉकडाउन ने अगर बहुत चीजें बुरी की है, तो एक चीज हम्म। बहुत अच्छी की है कि बच्चों को टेक्नोलॉजिकली बहुत स्मार्ट बना दिया है। कहीं ना कहीं तो बच्चों की हैबिट भी तो एक बनती जा रही है ना, कि वो पूरे टाइम जी, फिजिकल वर्क नहीं कर पाते हैं। एकदम ये मैं आप कहने जा रही थी कि टेक्नोलॉजिकली जितना एडवांस हुआ है, उतना ही हम्म। शारीरिक तौर से इन लोगों को एक चीज हो गया कि वो एक जगह बैठे रहने लग गए हैं। हाँ। पहले ही हम लोग माँ बाप चिढ़ते थे कि बच्चे बैठकर मोबाइल में क्यों खेल रहे हैं, हम उन्हें भगाते थे। आज हाँ। उल्टा हो गया कि माँ बाप ने मोबाइल हाथ में दे रखा है, क्योंकि मजबूरी ऐसी है। थोड़ी मेरे है, पास सही। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने आकर जैसे स्कूल, मैं तो सबसे अच्छी बात बिहार की बोलूंगी कि बिहार में हमेशा बहुत एडवांस में स्कूल को खोला है। पूरे देश हम्म। में इतने एडवांस में स्कूल नहीं खुला जितना हमारे यहाँ पे खुला है। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि बच्चे लोग फिर से नॉर्मल हो गए थे। अब उन्हें पसंद नहीं। आज की तारीख में अगर मैं बच्चों से पूछती हूँ उनकी क्लासेस में जाके कि बेटा ऑनलाइन क्लासेस पसंद आ रही, उन्हें नहीं पसंद है। वो चाहते हैं कि क्लास में आए, बैठे, पेरेंट्स टीचर्स के साथ बात करें। जैसे मॉन्टेसरी के बच्चे और अपर क्लास के बच्चों में आप कैसे देखती हैं कि जैसे छोटे बच्चे एंजॉय नहीं करते हैं, होता है ना, वो उठ जाते हैं बार बार, वो रेगुलर नहीं करते हैं क्लास? ये जरूर पहले की तरफ था, लेकिन हम्म। चूंकि जैसे इंसान आदत का दास है,
तो वो आदत का दास हो गया। अब उसे पता है हाँ बच्चे करते हैं, बदमाशी करते हैं, ऐसे ऐसे खेलते रहते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज उनमें काफी ज्यादा ठहराव आया है। और सीनियर बच्चों की तो बात अलग ही है, क्योंकि हमारा गूगल मीट में क्लास होता है बोल के वो लोग बदमाशी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एडमिन हमारे हाथों में है। तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस के दौरान ये कोशिश रहती है कि वीडियो ऑन रहे, ताकि बच्चों में। हाँ हाँ हाँ, एकदम वीडियो ऑन कंपलसरी है, ऑडियो बंद वीडियो कंपलसरी। लेकिन जैसे हाँ, आप जानते हैं, आप फिजिकली नहीं है तो बच्चे तो बदमाशी करेंगे, करेंगे तो ही, सही बात है, वो होता कई है बार गड़बड़ थोड़ा। हाँ तो इसमें इसको आप कैसे टैकल करती हैं, कैसे बच्चों में एक डर बनाती है कि नहीं आपको, क्योंकि नहीं, उनको पता अभी है कि हम हम लोग हमने रिसेंटली एक चीज स्टार्ट किया, हम लोगों ने बच्चों से, हम लोग अच्छा। रेगुलर हर पीरियड में इनके अटेंडेंस लेने लग गए हैं, और उनका वीडियो ऑन रहना बहुत जरूरी है। जिस बच्चे का वीडियो 5 दिन या 5 पीरियड या 6 पीरियड का अगर नहीं होता है, कि उनका आधे दिन की छुट्टी मार दी जाएगी, तो उनको आधे दिन का अटेंडेंस। तो थोड़ा तब डर बैठा है, बच्चे आजकल रहते हैं। और हमारे स्कूल का तो और एक अच्छा है कि बच्चे फुल यूनिफॉर्म में टिप टॉप होकर बैठते हैं, तो कोई घर आप का यूनिफॉर्म अलाउड नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर बच्चों की अगर बदमाशियां बढ़ती है तो स्कूल प्रशासन चाहे तो वो बहुत हद तक इसको कंट्रोल कर सकती है। जैसे गार्जियन की एक जी शिकायत एकदम। रहती है ना कि ऑनलाइन में बच्चों के जो ग्रेड रहे हैं, मार्क्स जो रहते हैं वो काफी कम होते जा रहे हैं, बच्चों की जो पढ़ाई की परसेंटेज है वो काफी हद तक कम होती जा रही है। क्या आपको ऐसा लगता है कि उनका इंटरेस्ट अब कम होता जा रहा है? देखिए, एक चीज क्या है ना, इंसान की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो हमेशा एक शॉर्टकट ढूंढता है। हम्म। अगर अगर देखिए, अगर शॉर्टकट इंसान ने ना ही ढूंढा होता, तो हमारे पास इतने इक्विपमेंट्स नहीं होते। तो शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में कभी कभी बच्चे गलत चीजों को इंडल्ज करने लगते हैं। तो इस इंडल्जेंस के लिए हमारे को तो माता पिता का ही सहारा है। अब हम घर पे आकर नहीं देख सकते कि बच्चा दूसरा क्या डिवाइस या अपने ही कंप्यूटर में कौन कौन से विंडोज खोलकर बैठा है। तो ये हम्म। माँ बाप, जैसे हमारे स्कूल की एक फिलॉसफी है कि हम हाथ और दस्ताने हैं, माँ और बाप और स्टूडेंट टीचर्स हाथ और दस्ताने हैं। जैसे हाथ में दस्ताने फिट हो जाते हैं, वैसे ही माँ बाप की फिलॉसफी और स्कूल की फिलॉसफी अगर मिल जाती है तो बच्चे का भला ही होगा। तो ऐसा हम लोगों ने बहुत इंसिस्ट किया है बच्चों को कि वो इन सब चीजों को ना अपनाएं, और माता पिता भी हमको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। जब भी उन्हें लगता है कि उनके बच्चे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो वो हमारे को इन्फॉर्म कर देते हैं। तो हमारे पास काउंसलर हैं, तो हम सब मिलकर बैठकर बच्चे को संभालने की पूरी कोशिश करते हैं, और आज तक हमारे को सिर्फ सक्सेस ही मिला है। तो मैम जैसे कि कई बार कोरोना का लहर जैसे स्टार्टिंग में बहुत हल्का रहता है वेव, लेकिन धीरे धीरे बहुत उसका खतरनाक दिखने लगता है, उस समय इतना स्ट्रेस माहौल हो जाता है। तो बच्चे तो ऑनलाइन घर से कर लेते हैं, लेकिन उस समय आपकी लायबिलिटी और बढ़ जाती है, आपको तब भी स्कूल जाना होता है, टीचर्स को जाना होता है, वहीं से गाइडलाइंस देने होते हैं, चाहे एजुकेट करना होता है। उस दौरान आप कैसे मैनेज करती हैं सब? देखिए, इसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि बिहार सरकार का, कि हम्म। बिहार सरकार बहुत अप टू डेट है अपने गाइडलाइंस देने के लिए। जैसे हम्म। पहले आज से कुछ दिनों पहले गाइडलाइन आया था, आज से 2 हफ्ते पहले गाइडलाइन आया था कि ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, लेकिन स्कूल में अभी टीचर्स लोग जा सकते हैं। उसी के 4-5 दिन बाद एक गाइडलाइन आया कि ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, एडमिन का सिर्फ 50% जाएगा, और बाकी उन्होंने टीचर्स के बारे में कुछ नहीं लिखा। और चूंकि हम एनटीपीसी के टाउनशिप में हैं, तो एनटीपीसी की जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी बहुत बढ़िया है। तो हम लोग अभी छुट्टियों के बाद जैसे ही आए, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को जाकर अपना चेकअप कराना था, पॉजिटिव हो ना हो क्वारंटीन करना था अपने आप को। तो हम लोगों ने सब टीचर्स को 1 हफ्ते के लिए क्वारंटीन कर दिया है। लेकिन टीचर्स जो जो नेगेटिव हैं, हम लोगों ने इस तरह से एक टाइम टेबल बना दिया है जिसमें एडमिन में 50% जाता है, हर एक दिन सिर्फ 3 टीचर्स जाते हैं, बाकी के सारे टीचर्स मतलब ऑनलाइन क्लासेस आप लेते हैं। गवर्नमेंट का और जो यहाँ के रूल रेगुलेशन है उसकी तारीफ कर रही हैं कि उनके बेनिफिट्स एकदम आपको मिलते हैं। एकदम, अगर देखिए गाइडलाइंस अगर क्लियर कट हो ना, तो हम लोगों हम्म। को कोई दिक्कत नहीं होती है। हम लोगों हम्म। को पता है फिर हमें करना क्या है। तो चूंकि हम्म। गाइडलाइंस एकदम क्लियर कट है, तो हम उसी के हिसाब से चल रहे हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस कर रहे हैं, विदाउट किसी तरह के रिस्क में डाल के। मैम कई बार गार्जियंस के एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाते हैं, बाकी सब मैनेज हो जाता है ऑनलाइन के, लेकिन पढ़ाई में काफी कुछ
दिक्कत आती है जो ऑनलाइन के दौरान क्लियर नहीं हो पाती है, तो गार्जियंस बहुत एक्सपेक्ट करते हाँ, हैं। इसी तो कारण फिर आपका कैसे होता है? हमारा सबसे बढ़िया चीज क्या है ना, कि हम लोगों ने हम्म। अपने आप को ओपन रखा हुआ है। हमारा जो हम्म। है, जैसे हम लोग जैसे गूगल क्लासरूम, गूगल जी सूट के हिसाब से हमारी क्लासेस फुल्ली इंटरेक्टिव हैं। और लोगों ने इंटरेक्टिव क्लासेस पिछले 1 साल से स्टार्ट की, जबकि हम लोग 2000 से ही इंटरेक्टिव क्लासेस चला रहे हैं। तो जहां हम्म। 1 साल इंटरेक्टिव क्लासेस हैं, हम लोग 2 साल से इंटरेक्टिव क्लासेस चला रहे हैं। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, वैसे ही हमारे टीचर्स फुल्ली पढ़ाते हैं, पूरा फुल्ली वो करते हैं, और 2 साल से कर रहे हैं। और हम लोगों ने ये भी ओपन करके रखा हुआ है कि बच्चों को अगर कुछ समझ में नहीं आता तो वो डायरेक्ट टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करे, और ये कम्युनिकेशन बाकायदा हो भी रहा है। और एक चीज मुझे तो तारीफ, देखिए, आपका स्कूल उतना ही अच्छा चल सकता है जब आपके सारे इसके प्रतिनिधि उसी सोच के साथ चले। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कहते हुए कि यहाँ के गार्जियंस के एक्सपेक्टेशंस जो भी हैं, वो बड़े प्यार से इस चीज को हमारे सामने पेश करते हैं, और उसको हम लोग उतने ही जतन के साथ आगे बढ़ाते हुए उसको हम लोग मिटाने की कोशिश करते हैं। टीचर्स और बच्चों के बीच बहुत अच्छा रिलेशन रहता है, वो लोग भी एकदम, फ्रीली पूछ लेते हैं, और टीचर्स भी काफी कुछ उन लोग को आसानी से समझा एकदम। पाते हैं। और ये वैसे बच्चे जो क्लास में है, उन पे एक स्ट्रेस होता है कि अब अपर क्लासेस में जा रहे हैं, काफी लोड रहता है, तो उनको आप कैसे गाइड करेंगी? देखिए, मेरा जो स्कूल का एक वो है कि हम लोग सिर्फ स्कूल तक ही लिमिटेटेड नहीं रखते अपनी चीज को। हमारी लिमिटेशन सिर्फ स्कूल तक नहीं है। हमारे स्कूल में टीचर्स लोगों को फुल लिबर्टी है कि बच्चों के साथ वो अगर कम्युनिकेट करते हैं और बच्चा उनके साथ कम्युनिकेट करता है, तो ये मैंडेटरी है कि टीचर को उस बच्चे को जवाब देना ही है। स्पेशली ये सीनियर क्लासेस में हम ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि जो रिजल्ट हम जनरेट करेंगे क्लासेस 10th एंड 12th में, वही हमारी कामयाबी और हमारी काबिलियत को सामने से पेश कर पाएगा। तो बच्चों में स्ट्रेस तो है, और हम लोग क्या करते हैं, टाइम टू टाइम हम लोगों के साइकोलॉजी से रिलेटेड वर्कशॉप्स करवाते रहते हैं, जिससे बच्चे का स्ट्रेस अगर कभी भी किसी भी लेवल पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो हमारे ये जो काउंसलिंग सेशंस होते हैं, वो बहुत मदद करते हैं। बच्चों को मनोबल को हाई रखने के लिए सब एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, कि वो अपने माँ बाप से दोस्ती कर। आजकल क्या हुआ है ना, जो चीज हमेशा से देखते आ रही हूँ, पिछले कुछ दशकों में ये देखा है, माँ बाप से बच्चे हट रहे हैं। उनको ये लगता है कि हमारे माँ बाप को कुछ पता नहीं है, लेकिन कहीं ना आप तो कहीं। कहीं ना कहीं माँ बाप की जगह वो मोबाइल से जुड़ रहे हैं। कई बार तो ये होता है कि माँ यही बाप तो। रहते भी हैं, फिर भी बच्चे हाँ, मोबाइल से लगे रहते हैं। ये इस चीज से तो मैं भी बहुत कभी कभी दुखी होती हूँ। लेकिन एक माँ के हैसियत से मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं भी टाइम निकाल के अपने बच्चों के साथ बैठती हूँ, उनके साथ मस्ती करती हूँ, क्योंकि बच्चा आपको सीरियस बात करनी नहीं होता, बच्चे से कनेक्ट होता है। आप अगर ये मत करो, वो मत करो 10 बार बोलोगे, तो बच्चा आपसे कभी कनेक्ट नहीं होगा। बच्चा बदमाशी कर रहा है, तो उसके साथ उस बदमाशी को कंट्रोल करके आप करेंगे, तो बच्चे को अच्छा लगेगा। तो ये सारी चीजें माँ बाप को थोड़ी करनी पड़ेगी, थोड़ा अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा, कुछ दायरे तोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चे नहीं समझेंगे, समझना माँ बाप को ही है। बच्चे माँ नहीं बाप समझेंगे, क्योंकि तो वो कई ना बार समझे। घर के कामों से भी इतना प्रेशराइज हो जाते हैं। फादर्स को ऑफिस का देखना होता है, मदर्स चूंकि हाउस घर के कामों में बिजी रहती हैं, तो वो चाह के भी कई बार नहीं कर पाती हैं। तो वैसे में जो छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, उनको आप कैसे कहेंगे कि उनको अपना फ्यूचर, मान लीजिए ऑनलाइन ही अगर जिस तरह से हो रहा है, तो कैसे वो अपने आप को इसमें मजबूत करें? देखिए, इसमें मैं अपने स्कूल की और एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे हम्म। स्कूल में जो क्लासेस होते हैं ना, वो सिर्फ पढ़ाई वाले नहीं होते हैं। मेरे स्कूल हम्म। में लाइब्रेरी क्लासेस भी ऑनलाइन होते हैं। तो लाइब्रेरी क्लासेस में ऑनलाइन में क्या करते हैं कि सर बच्चों से पूछते हैं कि आप बताओ कि आपने क्या स्टोरी पढ़ी, या आपने क्या स्टोरी लिखी, या आपने क्या किया। डांस के क्लास होते हैं, बच्चे को पसंद आए ना आए, कम से कम वो डांस की क्लास देखता है, उसकी मुद्राएं करता है, तो कहीं ना कहीं वो रिलैक्स तो हो जाता है। उसी तरह से हमारे स्पोर्ट्स के टीचर हैं, पूरी वर्जिश करवा देते हैं, पूरा मतलब कि जुम्बा फिटनेस या फिर कुछ भी करवा देते हैं जो एक्सरसाइजेस करवाना है। आर्ट के टीचर पूरे रंग से खेल लेते हैं। तो उससे क्या होता है, मैंने अपने स्कूल में इसको इंसिस्ट किया कि आप इन कोर्स को लास्टिक्स को मत हटाइए,
लेकिन इसके हाँ अलावा बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ बस उनका काम है कि ये हमें सिलेबस खत्म करना है, ये हमारी लाइबिलिटी है, इतना ही कोशिश मैम करके वो एक खत्म कर दो। मैम एक बात बताऊं, हर टीचर को कहानी बोलना आता है। हम्म। अगर हर टीचर एक स्कूल में क्लास स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट का एक कहानी सुना दे, या 5 मिनट के लिए हंस ले, या 5 मिनट के लिए मेडिटेशन कर ले, मेरे ख्याल से ये कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो कोई टीचर नहीं कर पाता। और हर एक बच्चे को पर्सनली जानना बहुत जरूरी है। एज ए स्टूडेंट आप भी कभी रही होंगी, तो जी आप जब प्रिंसिपल बनी तो आपका क्या माने, 4-5 जो बेसिक चीज है वो आपने क्या अपने दौरान कोशिश किया कि स्कूल में ये सब होना ही चाहिए? मैंने हमेशा से ये किया है, जो गलती टीचर्स करते हैं उन्हें नहीं करना चाहिए, वो मैं नहीं करूंगी। आप जानते हैं कि टीचर्स हमेशा स्ट्रेसफुल रहे हैं, हमारे टाइम की पढ़ाइयां भी कुछ अलग हुआ करती थी, तो मुझे बिना रीजन जाने बच्चे को डांटना पसंद एकदम नहीं है। मैं हमेशा दोनों तरफ की कहानी सुनने के बाद उसका एक निचोड़ निकाल कर डांट ये करती हूँ। दूसरा, मुझे बच्चों को डांटना एकदम पसंद नहीं है। आप बच्चों को तभी डांटो जब वो एक्सट्रीम हो जाए, बिना छोटी छोटी रीजनों के लिए डांटना नहीं चाहिए। बच्चा डर जाता है टीचर से। बच्चे और टीचर में कभी डर का रिश्ता होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ मोहब्बत का रिश्ता होना चाहिए। बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस हो कि मैं इस मैम के पास जाकर सारी बातें कह सकता हूँ, मैम तभी तो आखिर बच्चा में आप खुलकर। क्या कहना चाहेंगी? आखिर मैं में आखिर में ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत खराब है, लेकिन एक चीज जरूर है कि जो खराब समय होता है ना, वही सबसे अच्छा अध्यापक होता है। जो टीचिंग आज हमको मिल रही है वो हम लोगों को पहले कभी नहीं मिली है, और भगवान करे कभी बाद में ना मिलने का मौका हो हमारा। हाँ, तो इस चीज से हम लोगों को दुखी नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, हम लोगों को डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, हमेशा सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। सोल्यूशन ही हर चीज को हल करेगा, स्ट्रेस और डिप्रेशन कभी नहीं करेगा। तो यही मेरा मानना है, खुले दिल से अपॉर्चुनिटीज देखिए, जो आपको मौका मिल रहा है उसको पकड़िए और उस मौके से सोल्यूशंस निकालिए। तो कहीं ना कहीं आप मानती हैं कि जब भी कोई बुरा सिचुएशन आता है उसमें हम और अपने आप को निखारना चाहिए, बल्कि उस स्ट्रेस होके एक दबना नहीं चाहिए? एकदम निखार, हमें सोना तभी बनता है जब वो बहुत तेज आंच में तप कर लाल होके पिटता है। सोना उतना चमकदार नहीं होता जब वो खान से निकाला जाता है, वो जब आग में रहता है तभी वो उतना तेज चमकता है। कठिन परिस्थितियां ही हमको अच्छा बनाएंगी, हमको हमको निखारेगी। सब खत्म होने के बाद भी चैलेंज खत्म नहीं होगा। एक तब हमारा एक नया तरह का चैलेंज होगा कि उस चीज के ऊपर एक ब्रिज बनाना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा खाई हो गया है, उसके ऊपर एक ब्रिज बनाना पड़ेगा। उसमें टीचर्स, अभिभावक और बच्चों तीनों को इक्वल अमाउंट ऑफ मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो भी एक सुनहरा समय होगा। ये थी हमारे साथ सलोनी मैम, जो बाल भारती से हैं और एनटीपीसी नवीनगर से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं। आप देख रहे हैं द इंडिया प्लस और मैं हूं ज्योति कुमारी। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।